हेलो गाइस, खुशहाल है। यू वाचिंग माइनरटेक्टिप्स। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। एंड मेरा सारा का सारा एग्जाम आज खत्म हो चुका है, तो मैंने सोचा कि चलो यार आज ही एक वीडियो बना लेते हैं, कल मैं अपलोड कर दूंगा। और बेसिकली आज के जो वीडियो है ना, तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने थोड़े दिन पहले एक 2070 सुपर बेस्ट बिल्ड करा था। उससे मैंने एक बेंचमार्क थोड़ा बहुत ही दिखाया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक डेडिकेटेड बेंचमार्क वीडियो आएगा। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग गीगाबाइट का जो 3 फैन वाला जो वेरिएंट है, ओसी वाला वेरिएंट 2070 सुपर, उसका हम लोग एक बेंचमार्क करने वाले हैं। बट पहले मैं सोचा था कि मैं सिर्फ आपको गेमिंग बेंचमार्क दिखा दूंगा गीगाबाइट का जो 2070 सुपर ओसी वाला वेरिएंट है उसका। बट फिर मैंने सोचा कि मेरे पास ऑलरेडी ये ग्राफिक कार्ड है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू भी दे दूंगा और मैं आपको इसका थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन भी बता दूंगा, ताकि आपको पता चले कि इसमें आपको कौन से चीज़ें देखने को मिलता है। एंड इसमें इसका जो फिजिकल ओवरव्यू है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको इंडियन वाला वीडियो पसंद है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग इस तरीके का औसम इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमारे चैनल में हमेशा लेके आते रहते हैं। और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने वो वाला जो पीसी बिल्ड है उसमें मैंने यूज़ करा था प्रोसेसर में Ryzen 5 3600X, और हमने मदरबोर्ड में यूज़ कर रखा था MSI का Tomahawk X570 मदरबोर्ड, और रैम में हमने वो वाला बिल्ड में यूज़ कर रखा था G-Skill का Trident Z Neo 8GB का 2 स्टिक यूज़ कर रखा था, तो 16GB रैम हमने वहाँ पे यूज़ कर रखा था। उसी के साथ साथ ऑब्वियसली हमने वहाँ पे यूज़ कर रखा था एक RTX 2070 सुपर गीगाबाइट की तरफ से, एंड इसी का हम लोग आज ओवरव्यू करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इसका प्राइस से। तो ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है वो आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा अराउंड 42,000 रुपीज़ से लेकर 45,000 रुपीज़ तक, टू बी ऑनेस्ट। एंड इन दी एंड अगर आपको ये वाला ग्राफिक कार्ड को खरीदना है तो उसका जो बेस्ट बाय लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आके आप ये वाला ग्राफिक कार्ड को खरीद सकते हो। ऑफ कोर्स इसका परफॉर्मेंस देखने के बाद। एंड मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि फिलहाल के टाइम में आप जो है RTX 2070 सुपर नया परचेस करो। आप यहाँ पे सेकंड हैंड डील देख सकते हो, जहाँ पे आपको अगर सस्ता मिलता है तो डेफिनेटली ले सकते हो। एंड बात करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, तो यहाँ पे ये जो ग्राफिक कार्ड है ये गीगाबाइट का टिपिकल पैकेजिंग के साथ आता है। सामने आपको ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिल जाता है, मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है, और पीछे आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, टिपिकल एनवीडिया पैकेजिंग एंड गीगाबाइट पैकेजिंग, ग्लॉसी पैकेजिंग है। एंड बॉक्स को ओपन करती है आपको यहाँ पे एक पेपर डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें पता नहीं क्या लिखा है, मैंने पढ़ा भी नहीं था। और उसके बाद आपको मिलता है एक ड्राइवर CD, जिसका आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में किसी के पास भी यहाँ पे एक CD या फिर DVD ड्राइव नहीं है उनका मतलब PC में, गेमिंग PC में। तो डेफिनेटली आप जो इसका ड्राइवर को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद आपको इसका जो एक्चुअल ग्राफिक कार्ड है वो आपको देखने को मिल जाता है पैकेट में। तो ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा हैवी है एंड थोड़ा सा काफ़ी लंबा वाला ग्राफिक कार्ड है, बट ज़्यादा मोटा नहीं है, ज़्यादा थिक नहीं है। तो फर्स्ट इन एंड फील की बात करता हूँ, मुझे ये वाला ग्राफिक कार्ड लुक्स वाइज काफ़ी बढ़िया लगा है। एंड अभी थोड़ा बहुत इसका लुक्स एंड डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है इसमें आपको 3 फैन दिया जाता है, एंड बीच वाला जो फ़ैन है वो क्लॉकवाइज घूमता है, एंड जो साइड के दो जो फैंस हैं वो आपका एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट होता है। एंड फ़ैन का स्पीड काफ़ी अच्छा है, एंड मैंने इसके साथ नॉइस चेक भी करा था। हाई लोड पे या फिर हाई फैन स्पीड पे थोड़ा बहुत नॉइस क्रिएट करते हैं, बट मतलब बाहर से उतना ज़्यादा सुनाई नहीं देता है। और इस ग्राफिक कार्ड का पीछे की तरफ आपको एक बैक प्लेट भी दिया जाता है, ब्लैक कलर के गीगाबाइट का टिपिकल बैक प्लेट दिया जाता है, जो कि गीगाबाइट ऑलमोस्ट हर एक ग्राफिक कार्ड में यूज़ करता है। एंड इट्स नाइस टू सी, यहाँ पे आपको एक बैक प्लेट भी देखने को मिल जाता है, ताकि आपका जो PC हो वो यहाँ पे सेफ रहे, कोई यहाँ पे डस्ट वगैरह या फिर रस्ट वगैरह ना लगे उसमें। तो यहाँ पे आपको बैक प्लेट देखने को मिल जाता है। एंड बैक प्लेट्स जो है यहाँ पे आपका जो ग्राफिक कार्ड है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब लुक्स में एंड प्रोफेशनलिज्म उसको उसमें ऐड करते हैं। तो अगर आपके पास एक डिसेंट सा अमाउंट है या फिर डिसेंट सा बजट है तो मेक श्योर कि आप जो है हमेशा एक बैक प्लेट वाला GPU ही परचेस करें, ना कि एक ओपन PCB GPU परचेस करें। और इस ग्राफिक कार्ड का वीडियो आउटपुट में आपको 3 डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिल जाता है और एक आपको HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो इनकेस अगर आप यहाँ पे 2 HDMI वाले जो मॉनिटर्स है वो लगाना चाहते हो तो आप इसमें नहीं लगा सकते हो, उसके लिए आपको अडाप्टर या फिर केबल कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा। बट इसमें आपको 3 डिस्प्ले पोर्ट दिया जाता है और एक HDMI पोर्ट दिया जाता है। बट अगर आपका जो मॉनिटर्स है उसमें HDMI एंड डिस्प्ले पोर्ट दोनों ही है सारे के सारे मॉनिटर्स में, तो यहाँ पे आप जो इस ग्राफिक कार्ड के साथ टोटल 4 मॉनिटर को सेटअप कर सकते हो एक ही टाइम में, एंड आप जो अपना अल्टीमेट सेटअप बना सकते हो। इसमें कोई यहाँ पे एनालॉग वाला जो VGA पोर्ट्स है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, जो कि एनालॉग सिग्नल्स यहाँ पे बहुत पहले खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे आपको RTX के कार्ड्स में कोई
DVI पोर्ट देखने को नहीं मिलता है, कोई VGA पोर्ट देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ आपको HDMI पोर्ट एंड डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि वो सारे जो सिग्नल्स है वो यहाँ पे एक्चुअली में एक डिजिटल सिग्नल्स है, ना कि एनालॉग सिग्नल्स। बाकी RGB की बात करते हैं तो ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है इसमें कोई RGB आपको नहीं देखने को मिलता है, कहीं पे भी यहाँ पे आपको RGB देखने को नहीं मिलता है। बट यहाँ पे इसका जो गीगाबाइट लोगो है वो थोड़ा सा अलग डिज़ाइन में दिया गया है, थोड़ा सा सिल्वर फिनिश में यहाँ पे आपको मतलब दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है थोड़ा सा बेटर दिखता है, एंड यहाँ पे आपका जो RTX का जो लिखा है या फिर RTX का जो ब्रांडिंग है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा अलग डिज़ाइन में किया गया है। तो एस्थेटिक्स वाइज भी ये वाला ग्राफिक कार्ड आपके जो सेटअप है वहाँ पे थोड़ा सा अलग स्टाइल यहाँ पे ऐड करेगा। बाकी RGB में यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है, कोई लाइट्स इवन कोई इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता है। आपका ग्राफिक कार्ड जैसा है एकदम स्टेल्थी मोड में यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई भी फ्लैश लाइट्स नहीं। अगर आपको लाइट्स वगैरह चाहिए तो यहाँ पे आपको गीगाबाइट का दूसरा वाला मॉडल परचेस करना पड़ेगा, बट इसमें कोई भी तरीके का RGB यहाँ पे FX वगैरह या फिर RGB लाइट्स वगैरह इसमें नहीं दिया गया है। अब पावर रिक्वायरमेंट के बारे में मैं बोलना आप लोगों को भूल गया था, तो RTX 2070 सुपर जो है मैक्सिमम पावर लेता है 175 वॉट्स का, मतलब कि 100% लोड पे ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है वो मैक्सिमम 175 वॉट्स तक यहाँ पे कंज्यूम करेगा। तो मेक श्योर कि अगर आप यहाँ पे RTX 2070 के साथ PC बिल्ड कर रहे हो तो एटलीस्ट एक 650 वॉट का पावर सप्लाई आप उसमें लगाए। और अगर आप इनकेस बाई चांस यहाँ पे 650 वॉट से कोई कम वाला पावर सप्लाई लगाते हो इस ग्राफिक कार्ड के साथ, तो मे बी उस केस में आपका जो PC वो रैंडमली क्रैश कर सकता है, या फिर हैवी लोड पे आपका जो CPU है, मतलब कि आपका जो पूरा का पूरा PC है वो यहाँ पर क्रैश कर सकता है। बात करें गीगाबाइट RTX 2070 सुपर के PCIe पोर्ट्स की, तो यहाँ पे गीगाबाइट का RTX 2070 सुपर को पावर करने के लिए आपको एक 6 पिन PCI कनेक्टर और एक 8 पिन PCIe कनेक्टर्स का ज़रूरत पड़ेगा इसको पावर करने के लिए। तो मेक श्योर कि अगर आप ये वाला ग्राफिक कार्ड खरीद रहे हो तो ऐसा कोई पावर सप्लाई सेलेक्ट करो जिसमें आपको PCI पावर कनेक्टर्स यहाँ पे आपको 2 मिल जाते हैं। एंड आई थिंक आजकल के सारे पावर सप्लाईज में 2 PCI कनेक्टर्स तो रहते ही है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। अभी बात करते हैं थोड़ा बहुत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे ये वाला ग्राफिक कार्ड में जो रेफरेंस कार्ड आते हैं RTX 2070 सुपर का, उसमें आपको 1770 मेगाहर्ट्ज़ का कोर क्लॉक देखने को मिल जाता है। बट ये जैसे कि ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है वो ओवरक्लॉक एडिशन है, तो यहाँ पे आपको 1815 का यहाँ पे आपको बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाता है, मतलब कि ओवरक्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाता है, जिसको आप गीगाबाइट का सॉफ्टवेयर से यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हो। बट ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है वो फैक्ट्री ओवरक्लॉक है, तो यहाँ पे आपको 1815 का यहाँ पे कोर फ्रीक्वेंसी रेट देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें आपको 14 Gbps का मेमोरी बैंडविड्थ दिया गया है, और इसमें आपको 8 GB GDDR6 टाइप के मेमोरी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट है एंड गेमिंग में जो है काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा। बट यहाँ पे आपको 8 GB आपको VRAM मिलता है, तो ऑब्वियसली आप जो है टेक्सचर्स को यहाँ पे अल्ट्रा कर सकते हो, अल्ट्रा करके सारे के सारे गेम्स को खेल सकते हो। अब बात करते हैं ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है वो आपको गेमिंग में एक्चुअल रियल टाइम में किस तरीके का परफॉर्मेंस करवाएगा। तो उसके लिए आपको ये वाला वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि ये वाला वीडियो में हमने 6-7 गेम्स को ट्राई करा है ये वाला ग्राफिक कार्ड के ऊपर। डू नोट यहाँ पे कुछ हाई एंड गेम्स है, कुछ यहाँ पे पुराने गेम्स हैं, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास जो सारे गेम्स अवेलेबल था वही सारे गेम्स हमने ये वाला जो कार्ड है उसमें बेंचमार्क किया है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पता चल जाए कि यहाँ पे ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है वो 1080p पर किस तरीके का परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। एंड अगर आप इन फ्यूचर गीगाबाइट का ये वाला जो कार्ड है वो अगर आप अपने 1080p गेमिंग के लिए लेते हो तो आपको किस तरीके का परफॉर्मेंस आप जो है इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो होल्ड योर हॉर्सेस एंड अभी चलो सारे के सारे बेंचमार्क को देख लेते हैं।
गाइस जैसे कि आपने देखा कि ये वाला जो ग्राफिक कार्ड ये आपके सारे के सारे गेम्स को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता है 1080p में। अब मैं 1440p या फिर 4K में यहाँ पे टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास उतना रेजोल्यूशन का यहाँ पे मॉनिटर अभी तक नहीं है, तो इसलिए हमने सारे के सारे गेम्स को 1080p में टेस्ट मतलब ट्राई करा है। और आप देख ही सकते हो कि ये जो ग्राफिक कार्ड है वो कितना अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। सारे के सारे गेम्स हमने अल्ट्रा में ट्राई किया था एंड आप यहाँ पे सारे के सारे FPS तो देख ही लिए होंगे। तो होपफुली आपको ये वाला वीडियो इन दी एंड पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वाला वीडियो इन दी एंड पसंद आया तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम लोग इस तरह का और समस्त इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हमारे चैनल में लाते रहते हैं। ऑल्सो इन दी एंड अगर आपको ये वाला ग्राफिक कार्ड एक्चुअली में पसंद आया और अगर आप ये वाला ग्राफिक कार्ड को खरीदना चाहते हो तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आकर आप ये वाला ग्राफिक कार्ड को डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, साथ साथ हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। एंड लास्टली मैं आपको एक स्नीक पीक देना चाहूँगा मेरे नया हेडफोन के ऊपर। ये मैंने थोड़े दिन पहले खरीदा था। दिस इज़ दी, मैं आपको मॉडल नंबर नहीं बताऊंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा ऊपर ऐसे वीडियो में। और आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि वाला जो हेडफोन है या फिर हेडसेट है, वायरलेस हेडसेट है बाय द वे, ये कौन से ब्रांड का है। ब्रांड तो आपको पता चल ही गया होगा, बट कौन सा मॉडल है। एंड एक्चुअली आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, मतलब बहुत ही मेरे को ये हेडफोन अच्छा लगा है। एंड होपफुली मैं आपको इसका रिव्यू आने वाले वीडियोस में मतलब देने का सोच रहा हूँ या फिर दूंगा। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ घंटे वाला आइकन को भी दबा लेना ताकि आप हमारे आने वाले कोई वीडियोस के यहाँ पे मिस ना करो। एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।